अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं एमलॉप्स का कोर्स। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा-सा फ्लास्क को देख लेते हैं। अब फ्लास्क यूज़ करती है पाइथन को फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है? अच्छा, उस और शुरू करने से पहले हम एनवायरनमेंट बना लेते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपको डिपेंडेंसीज़ के इश्यू नहीं आते। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे 3 पॉइंट पाइथन 3.5 चाहिए, कहीं पे पाइथन 3.6 चाहिए, तो आप अलग इन्वायरमेंट बना लेंगे तो आप इसमें क्लैश नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट बना लेते हैं, ठीक है? तो cd फ्लास्क, ठीक है? इस फोल्डर में गया मैं। अच्छा, ये वाला जो फाइल है इसको इग्नोर कर दें, ये आगे बता दूंगा मैं। अच्छा, ये पाइथन इन्वायरमेंट बना रहा हूँ मैं। अच्छा जब पाइथन अच्छा, उसके साथ साथ मैं एक रिक्वायरमेंट्स टीएक्सटी बना लेता हूँ, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी किस लिए कि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी लाइब्रेरीज होती हैं उनका नाम लिख देते हैं, ठीक है? और फिर रन करते हैं तो जो जो लाइब्रेरीज है वो खुद ही मतलब डाउन इंस्टॉल हो जाती हैं। अच्छा, अब इन्वायरमेंट हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? ये एमलॉप्स इन्वायरमेंट का नाम था, तो एमलॉप्स और स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी में हम नाम रखते हैं फ्लास्क, ठीक है? यहाँ पे पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स और टीएक्सटी, तो इसमें भी फ्लास्क की जैसी फ्लास्क डाउनलोड होगा। अच्छा, फिर हमारे पास अच्छा फ्लास्क हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब क्या है कि हम ऐप शुरू बनाते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन मेन डॉट पाई या इंडेक्स, हाँ मेन डॉट पाई, ठीक है? मेन डॉट पाई, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये है इंपोर्टिंग, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ ये इस ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर नेम, ठीक है? ये यहाँ पे फ्लास्क के ज़रिए ऐप मतलब फ्लास्क क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये मेन अच्छा डीबग इज इक्वल टू ट्रू बाद में करते हैं। अच्छा, मेन नेम इज इक्वल टू मेन, ये इसलिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक में जितना भी कोड है वो तब चलेगा जब हम डायरेक्टली इसको कॉल करेंगे, इस फाइल को। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ पाइथन मेन डॉट पाई, तो फिर ये इस ब्लॉक में जितना होगा वो कॉल वो मतलब कोड रन करेगा, ठीक है? अगर मैं कहीं और इंपोर्ट करता हूँ तो फिर ये वाला मैं नहीं चला पाऊँगा कोड। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया। अच्छा, एक राउट डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये भी 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड गेट होता है, ठीक है? गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये हो गया। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ पाइथन मेन डॉट पाई, ठीक है? सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? इसको मैं ये करता हूँ, हमारे पास वेलकम वाओ गेट पोस्ट रिटर्न हो रहा है यहाँ से, ठीक है? अच्छा, अब डीबग इज इक्वल टू ट्रू मैंने यहाँ से हटाया था, उसकी रीज़न बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये करता हूँ, ठीक है? कंट्रोल एस किया, सेव किया, लेकिन अगर मैं दोबारा रन करूँ नहीं हो रहा, ठीक है? अभी मैं इसको इस कोड को रोकूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद दोबारा चलाऊंगा। अब ये वहाँ पे शो होगा चेंज, ये देखें यहाँ पे हुआ। लेकिन अगर मैं इसको डीबग इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, पैरामीटर दे देता हूँ, ठीक है? ये डीबग इज इक्वल टू ट्रू करते तो ये डेवलपमेंट फॉर्म में चले जाता है, ठीक है? अब डेवलपमेंट फॉर्म में जाएगा, ठीक है? तो
अब अगर मैं चेंज करूँगा ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तो यही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको वेलकम वाओ मेन डॉट पाई, ठीक है, मैं ये करता हूँ, और अगर मैं इसको कंट्रोल रीरन रिफ्रेश करता हूँ तो ये शो हो रहा है, मतलब ये डीबग इक्वल टू ट्रू जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे तब यूज़ होता है, और हम जो भी चेंजेस करते हैं कंट्रोल एस करते हैं, हम वहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास शो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि रेंडर टेम्पलेट और रिक्वेस्ट। अच्छा, रेंडर टेम्पलेट क्या है कि अच्छा, हमारे पास ये नेम इज इक्वल टू मेन, जब हमने यहाँ पे नेम एज अ पैरामीटर दिया, उससे होता ये है कि जो हमारा फ्लास्क है उसको पता चल जाता है कि हमारा जो बेस है वो यहीं पे है, ठीक है। अब हम आगे टेम्पलेट्स बनाएंगे, ठीक है, HTML के टेम्पलेट्स। तो ये हम जब पैरामीटर दे रहे हैं तो उससे उसको पता चल जाएगा कि भाई बेस यही है, और वो यहीं पे, मतलब ये बेस है और यहीं पे वो ढूंढेगा टेम्पलेट्स का फोल्डर कहाँ है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ढूंढेगा यहाँ पे टेम्पलेट्स के फोल्डर को ढूंढेगा, और उसमें जो भी नाम होंगे index.html वो उसको कॉल करेगा, ठीक है। अब अच्छा, और एक और चीज़, हमारे पास जो फ्लास्क है वो WSGI यूज़ करता है, ठीक है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस आई गेस, ठीक है। वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस क्या होता है कि मतलब हम जब किसी यूआरएल को हिट करते हैं तो WSGI देखता है कि भाई कहाँ पे है, ठीक है, मतलब उस राउट पे क्या है, और फिर वो फ्लास्क को भेजता है रिक्वेस्ट, फ्लास्क जो भी रिटर्न करे, ये चीज़ रिटर्न करे या टेम्पलेट रिटर्न करे, ठीक है, वो दोबारा WSGI को देता है, और WSGI फिर हमारे क्लाइंट, मतलब जो भी व्यूअर है ब्राउज़र पे, उसको उसको शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं टेम्पलेट्स बनाता हूँ, सॉरी, टेम्पलेट्स, ठीक है। अच्छा, टेम्पलेट्स में हम अगर index.html, अच्छा index.html और यहाँ पे ये कर देते, और हाय सिंपल HTML है, ठीक है। अब अगर मैं रेंडर टेम्पलेट करता हूँ, रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ क्या, index.html, सॉरी, अच्छा, जो गलती है हमारी ये कि टेम्पलेट्स मैंने इन्वायरमेंट वाले फोल्डर में डाल दिया, ठीक है, तो इसको हम बाहर करेंगे, ठीक है, फ्लास्क में, ठीक है। अब उसको शो होगा, मतलब मेन के ज़रिए उसको पता चले, मतलब हमने यहाँ पे पैरामीटर भेजा है तो उसको पता चलेगा कि मेन इसका बेस डायरेक्टरी क्या है, वहाँ पे वो टेम्पलेट ढूंढेगा, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ दिस इज़ MHZ, ठीक है। अब अगर अच्छा, ये हमारे पास है गेट, गेट मतलब ये कि हम किसी यूआरएल को हिट करते हैं, ठीक है, और हमें डाटा फेच करके उस यूआरएल पे जो भी डाटा है वो फेच करके दे देता है। पोस्ट ये होता है, फॉर एग्जांपल हम फॉर्म है, फॉर्म, ठीक है, उसमें हम कोई नाम नाम इंटर करते हैं, सबमिट करते हैं, तो हम डाटा भेज रहे हैं तो वो पोस्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम एक पोस्ट की एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ऐप डॉट राउट, ठीक है, ऐप डॉट राउट, ठीक है, ये बनाया हमने, और उसके अलावा डेफिनेशन फॉर्म, अच्छा, इसमें हम पैरामीटर्स देंगे, अच्छा, मेथड इज इक्वल टू गेट एंड पोस्ट, ठीक है, गेट और पोस्ट दोनों यूज होंगे। गेट तब होगा जब हम, मतलब हम फॉर्म पे हिट करेंगे तो एक टेम्पलेट शो होगा, पोस्ट जब हम सबमिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, जब हम सबमिट पुट करेंगे, जब हम फॉर्म को हिट करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा वो पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है, अच्छा, रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, रेंडर टेम्पलेट फॉर दिस, और रिक्वेस्ट जब हम सबमिट करें, ठीक है। जब हमने रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट किया, ठीक है, तो मतलब जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो पोस्ट होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये काम होगा जो भी, ठीक है। लेकिन अगर हमने रिक्वेस्ट डॉट मेथड नहीं मतलब अगर सिंपल फॉर्म पे हिट किया है, ठीक है, तो फिर हमारे पास इस इफ
कंडीशन पे नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्ट ये वाला हमें शो करेगा। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले हम फॉर्म का टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म का टेम्पलेट सिंपल रखा हुआ है मैंने बिल्कुल, और ये चैटजीपीटी से आप सिंपल करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये किया। ठीक है, अब अगर मैं जाऊँ, इसका दोबारा रिजन करता हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, फॉर्म। ठीक है, अब सिंपल जब मैंने फॉर्म हिट किया, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड पे नहीं गया, रिक्वेस्ट डॉट मेथड का कोई पोस्ट नहीं था बल्कि गेट था, तो ये हमारे पास नहीं चलेगा, डायरेक्ट टेम्पलेट रेंडर करेगा जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें अपना नाम डालता हूँ MHZ, ठीक है, और और अगर मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या किया था, अगर मेथड पोस्ट है, ठीक है, तो फिर क्या करें, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, मतलब जो हमारे पास फॉर्म था उसमें से नेम निकाले, हमने उसका नाम नेम रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, नेम निकाले और उसको इधर और मतलब वेरिएबल में सेव किया और फिर उसको रिटर्न कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रिटर्न हो रहा था शुरू में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर दिया हाय और जो भी नेम है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब पोस्ट हुआ, सबमिट हुआ तो पोस्ट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे पास ये शो हो गया। अब अगर मैं दोबारा दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, दोबारा पोस्ट ही हो रहा है। ठीक है, ये आ गया, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल हिट करता हूँ तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट नहीं है, गेट है।